नाजरीन, रंग महल की 13 इकसात आप देख चुके हैं और रंग महल पहली किस्त से ही नाजरीन में पसंद किया जाने लगा है। ये अब तक के पाकिस्तान की ड्रामा की हिस्ट्री में अनोखी स्टोरी है जिसमें मुलाजिम की बेटी को इतनी ज़्यादा अहमियत मिलती है। इसलिए माहपारा, शहला यानी अम्मी जी, राइद, सुहेल, हाजरा के दिलचस्प मुकालमों की वजह से ये ड्रामा शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। इस ड्रामा की मकबूलियत की एक और वजह इस ड्रामे का डेली बेसिस पर नशर होना भी है। फजल अली की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। फजल अली के 2 बेटे हैं, एक का नाम सुहेल और दूसरे का नाम राइद है और इनकी एक मुंह बोली बेटी है जो कि इनके मुंशी की बेटी है जिसका नाम माहपारा है। ये एक पटाखा सी धान पान लड़की अपनी मासूमियत और लाजवाल दिलचस्प मुकालमों की वजह से ड्रामा महल की जान है। अगर रंग महल से माहपारा के किरदार को निकाल दिया जाए तो रंग महल की शोहरत ज़मीन पर गिर जाएगी। माहपारा राइद से बहुत प्यार करती है और हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहती है। राइद एक समझदार लड़का है जो कि माहपारा को कुछ बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन माहपारा अभी अल्लड़ भी है और मासूम भी। सुहेल की शादी हाजरा से हो चुकी है। सुहेल हाजरा को पसंद नहीं करता, लेकिन हाजरा को माहपारा को अपने जाल में फंसाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगा। राइद, सुहेल, माहपारा और हाजरा ट्रिप के लिए हनीमून पर जाते हैं। ये इस फैमिली का फार्म हाउस है जहाँ पर नाकाफ़ी सहूलतों की वजह से माहपारा सुहेल के कमरे में सो जाती है और शावर भी उसी के कमरे में ले लेती है। बस इतना ही होना था कि हाजरा ने किसी फप्पे कुटनी की तरह उसे माहपारा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हाजरा माहपारा से जलती है और उसे नौकरों की तरह ट्रीट करना चाहती है, लेकिन हर बार राइद माहपारा की ढाल बन जाता है। इसी दौरान हाजरा की सहेली, जो कि कॉलेज के ज़माने से राइद की क्लास फेलो होती थी, वो भी राइद को देखकर उस पर फ़िदा हो जाती है और राइद से हाजरा की बुराई भी करती है और इस्लामाबाद ट्रिप पर साथ ना ले जाने का शिकवा भी करती है। और राइद उससे इस्लामाबाद अकेले रहने का कहता है कि वो तुम्हारे साथ जल्द ही एक और ट्रिप बनाएगा, जिसे हाजरा की सहेली खुशी से कबूल कर लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है। हाजरा राइद और उसकी सहेली के दरमियान होने वाली बातों को सुन लेती है और राइद को कहती है कि अपने आप को संभालो और मेरी सहेली से दूर रहो। राइद कहता है कि तुम अपनी सहेली को खुद संभालो, वो खुद मुझ पर लट्टू होकर मरना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाजरा सुहेल को ये तमाम बातें बताती हैं तो सुहेल को गुस्सा आता है। हाजरा इस अंदाज से सुहेल को बताती है कि सुहेल समझता है कि राइद का चक्कर माहपारा के साथ चल रहा है, इसलिए हाजरा इस मौका से फ़ायदा उठाकर कहती है कि राइद को समझाओ कि घर की लड़कियों के साथ ऐसा कैसे वो कर सकता है, ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है। सुहेल राइद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राइद नहीं समझता। सुहेल भाई को हाजरा भाभी ने अपनी सहेली के लिए भड़काया है, ये राइद का ख्याल है। इस पर राइद फिर अपने भाई को बताता है कि वो लड़की खुद मेरे आगे पीछे फिरती है, मैं क्या करूं? अगर वो खुद मुझ पर मरने के लिए तैयार है तो मैं क्यों इंतज़ार करूं? और राइद गुस्सा में फार्म हाउस को छोड़कर माहपारा को लेकर वापस घर की तरफ आता है। इससे पहले जब माहपारा राइद से प्यार का इजहार करती है तो राइद माहपारा से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मुझे तुमसे सिर्फ हमदर्दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बन जाओ। हाजरा की प्लानिंग तकरीबन कामयाब हो जाती है। हाजरा माहपारा और राइद के ब्रेकअप से बहुत खुश होती है और अब माहपारा से बदला लेने और जलील करने का प्लान बनाती है और कहती है कि अब मैं माहपारा की बर्बादी देखूंगी
और महपारा को जलील और रुसवा करके इस घर से निकाल दूंगी। सोहेल की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। इसका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है। जब तमाम लोग घर वापस पहुंचते हैं तो हर किसी का मूड ख़राब होता है और फार्म हाउस को मनहूस कहते हैं। महपारा अपना दिल टूटने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। सोहेल की तबीयत ख़राब है। राइद भी उसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। अगर इस दौरान देखा जाए तो सबसे जो किरदार खुश है वो है हाजरा का। लेकिन इसी दौरान में हाजरा की तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हाजरा हमला हो जाती है। वो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाती है। माँ बहुत खुश होती है, लेकिन हाजरा अपनी माँ से कहती है कि अभी मैं इस अज़ाब को झेलना नहीं चाहती, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और इस अज़ाब से मेरी जान छुड़ाओ। लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर देती है क्योंकि हाजरा को वर्ल्ड टूर पर जाना है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी सास को इसकी ज़रा सी भी भनक हो गई तो इनका टूर कैंसिल हो जाएगा। हाजरा इस पर कहती है कि मैं एक बार वर्ल्ड टूर से हो आऊँ, फिर एक नहीं मुझे 10 बच्चे भी मंजूर हैं। इसी दौरान राइद की मुलाकात महपारा से 2 दफ़ा होती है। राइद हर दफ़ा महपारा को हाजरा भाभी से दूर रहने का कहता है, बल्कि इतनी सख्ती करता है कि आइंदा कभी भी उस घर में कदम न रखना और नौकरों की हद उनकी हदूद उनके घर तक रहने का मशवरा देकर महपारा को घर से निकल जाने का कहता है। इधर हाजरा महपारा को बदनाम करने का एक और प्लान बनाती है और महपारा को कॉलेज से वापसी पर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है और ज़बरदस्ती महपारा की गैर ज़रूरी टेस्ट करवाती है, जिनको सोहेल को दिखाकर कि ये देखो महपारा के टेस्ट। अब सोहेल राइद को कहता है कि खुदा का शुक्र है टेस्ट नेगेटिव हैं, ऐसी लड़की को इस्तेमाल करो और फेंक दो। राइद काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि महपारा हमारे घर की इज़्ज़त है, आप कैसी बातें कर रहे हो। इस तमाम खेल में सोहेल और हाजरा मिले हुए हैं क्योंकि सोहेल खुद हाजरा से कहकर ये टेस्ट करवाता है, लेकिन राइड इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है जो कि फ़ौरन ही समझ जाता है कि उसमें इसकी भाभी की साजिश है। लेकिन इसी दौरान में सोहेल का दिल महपारा पर आ जाता है और अब दोनों भाइयों के दरमियान महपारा के लिए ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। सोहेल महपारा की दादी के पास चला जाता है और दादी से कहता है कि मुझे महपारा चाहिए। दादी सोहेल को निकल जाने का कहती है। सोहेल दादी को बुरी तरह से धमकाता है। हाजरा अपनी बेवकूफ़ी से अपने घर को बर्बाद कर लेती है। वो महपारा की दुश्मनी में इतने आगे निकल जाती है कि अपने शोहर के हाथों में खिलौना बन जाती है। जब उसे एहसास होता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर सोहेल हाजरा को छोड़ देता है और सोहेल महपारा को बदनाम करने का हर हरबा अपनाता है। आखिरकार महपारा फजल अली और अम्मी जी के पास आती है क्योंकि सोहेल मौका देखकर महपारा से ज़्यादती करने की कोशिश करता है। महपारा जान बचाकर भाग जाती है और अम्मी जी को सोहेल के काले करतूतों के बारे में बताती है, लेकिन इधर सोहेल साफ इनकार कर देता है मानने से कि ये मुझ जैसे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही है, इसे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। आखिर शहला यानी अम्मी जी अपने बेटे का ही साथ देती है और महपारा को बदचलन और गंदगी की टोकरी कहकर घर से निकल जाने का हुक्म सुना देती है। इसी दौरान राइद खामोश तमाशाई बना होता है। महपारा को इस गुनाह की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं। आखिरकार राइद को एहसास होता है जब महपारा इस घर को छोड़कर चली जाती है और महपारा को की याद राइद को किसी सूरत भी सुकून नहीं लेने देती और राइद को एहसास होता है कि उसे महपारा से प्यार है और राइद महपारा की तरफ भागने लगता है, लेकिन इस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। आखिरकार राइद महपारा को तलाश
करके अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे महपारा सख्ती से इनकार कर देती है कि तुम्हारे प्यार की सज़ा से तो मेरी रूह छलनी छलनी हो गई है। इसी दौरान सुहेल की असलियत उसकी साबका महबूबा की वजह से सबके सामने आ जाती है। अम्मी जी और फजल अली सुहेल को घर से निकाल देते हैं। हाजरा इसी दौरान में पागल हो जाती है। महपारा और राइद एक हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए महपारा को बहुत सी मुश्किलात और बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वो अपने नसीब को पा लेती है। आज की वीडियो में रंग महल के लिए इतना ही। अगर आपको रंग महल की ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। खुदा हाफिज़।